Hello students, in the previous class we have discussed up to example number 6. Now we will do example number 7. See, we have to make table. There are 245 students in the educational institute. Total number of students जो थे वो कितने थे? 245. There are 80 boys in 11th and 12th class each. ठीक है, 11th और 12th दोनों में 80 boys हैं. 35 girls in 11th class had science and there was no 11th girl in the commerce stream. मतलब 11th गर्ल्स में कोई भी कॉमर्स में एक भी लड़की नहीं है और 35 गर्ल्स हैं काय में, साइंस में. देयर वर 85 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th कॉमर्स एंड 30 बॉयज़ ऑफ 12th क्लास हैड अ साइंस. टोटल 85 स्टूडेंट्स थे 12th कॉमर्स में, उसमें से 30 बॉयज़ जो हैं 12th क्लास के उन्होंने साइंस लिया है. टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स वॉज 150 और कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल 150. टैबलेट द गिवन इन्फॉर्मेशन. तो अब देखो कुछ नहीं करना, अगर ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो तुम तो एक फ्लो चार्ट बना लो. देखो इसमें बना हुआ है टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 245. उसमें से उन्होंने क्या बोला? 80 बॉयज़ जो है वो क्लास 11th में हैं और 35 गर्ल्स है. तो 80 + 35 मतलब 11th के कितने हो गए? 115. तो 245 में से 115 माइनस कर दो, मतलब 12th के कितने हैं? 130. अब 130 टोटल स्टूडेंट्स हो गए. उसमें कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होगी, फिर बॉयज़ होंगे, फिर गर्ल्स होगी. तो दो पार्ट बना दे. अब बॉयज़ में भी एक साइंस में होगा, एक कॉमर्स में होगा. गर्ल्स में भी एक साइंस में होगी, एक कॉमर्स में होगी. ठीक है. अब बॉयज़ देखो किसकी बात कर रहे हैं हम? क्लास 11th की. तो 80 बॉयज़ हैं, लिख दिया. ठीक है. और 80 बॉयज़ ही 12th में, तो 12th वाले में भी 80 लिख दिया. ठीक है. 35 गर्ल्स इन द 11th क्लास हैड साइंस. ठीक है. तो गर्ल्स की साइंस में लिख दो गर्ल्स की साइंस में लिख दो 35. ठीक है. एंड देयर वाज नो 11th गर्ल इन द कॉमर्स. तो देखो गर्ल्स की 11th में लिख दिया 35 साइंस में और कॉमर्स में 0 लिख दिया. राइट. अब 85 स्टूडेंट्स थे 12th कॉमर्स में, टोटल 85 थे. ठीक है. टोटल 85 थे. उसमें से 30 बॉयज़ ऑफ 12th हैड साइंस. तो बॉयज़ में लिख दो 30. तो टोटल 80 थे, माइनस कर दो तो कितना आ गया? 50 12th में. इधर गर्ल्स में टोटल कितने थी? 130 थे. 80 बॉयज़ हैं तो 50 गर्ल्स बच गई. ठीक है. माइनस कर दिया. इस तरीके से हमने पूरा फ्लो चार्ट बना लिया. अब टेबल बना लो. तो देखो स्ट्रीम तो पता चल गई, साइंस और कॉमर्स. 11th और 12th के 2 स्टूडेंट्स हैं. बॉयज़ गर्ल्स टोटल, बॉयज़ गर्ल्स टोटल और ग्रैंड टोटल. इस तरीके से कर लिया. फ्लो चार्ट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है सब ऐसे कैसे लिख दूँ. 11th क्लास की साइंस स्ट्रीम में बॉयज़. तो देखो इसमें 11th क्लास की साइंस स्ट्रीम में बॉयज़ कितने थे? 15. ठीक है. फिर टोटल भी करके देख लो, सबकी टोटल अगर सही आ रही है तो यू हैव डन करेक्ट. फिर उसके बाद देखो अब 11th क्लास की गर्ल्स में साइंस में कितनी थी? तो गर्ल्स में साइंस थी 35. टोटल कितने हो गए? 50 स्टूडेंट हो गए काय में? साइंस स्ट्रीम में. फिर कॉमर्स की अगर हम बात करें 11th में, तो बॉयज़ में कितने थे कॉमर्स में? 65. गर्ल्स कितनी थी कॉमर्स में? तो पहले बोला था कि गर्ल्स थी नहीं तो 0 लिख दिया. तो टोटल कॉमर्स में होगा 65. बॉयज़ की भी टोटल लग गई, गर्ल्स की भी टोटल लग गई, फाइनल टोटल भी आ गई. वैसे ही 12th का भी कर लिया. तो इन दिस मैनर यू हैव टू सॉल्व. ये क्वेश्चंस तुम जभी कर पाओगे, तुम्हें दिखने में बहुत टफ लगेंगे, बट व्हेन यू विल डू इट योरसेल्फ, जब तुम खुद करोगे बिना देखे तो यू विल बी एबल टू डू ईजिली. इसलिए खुद से सॉल्व करना पड़ेगा. जब तक खुद नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा. देख देख के करने से कुछ नहीं होगा. एक बार ओपन करो, खुद करने का ट्राई करो, फिर नहीं आ रही तो एक बार बीच में देख लिया. पर इसमें बेसिकली देखने का कुछ भी नहीं है, इसने तो सिर्फ वैल्यूज़ दी है. दिमाग तो खुद को ही लगाना पड़ेगा प्लस माइनस करके. नाउ लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 करवा रही हूँ. बाकी 9, 10, 11, 12 यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. तुम्हें खुद को ट्राई करना है. डाउट्स हो तो पूछ सकते हो. फॉलोइंग डाटा को हमको टेबुलर फॉर्म में बताना है. 2040 में 4750 वर्कर्स थे फैक्ट्री में. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स थे 4750. उसमें से 3900 मेंबर्स थे ट्रेड यूनियन के. वुमेन जो थी वो 1200 थी. उसमें से 750 जो है वो ट्रेड यूनियन से बिलोंग नहीं करती थी. फिर 2015 का दे दिया, 2016 का दे दिया. मतलब टेबल तो हमको समझ में आ गई कि 14, 15, 16 की देनी है. फिर मेल फीमेल देने हैं, फिर यूनियन मेंबर और नॉन यूनियन मेंबर्स देने हैं. तो इस तरीके से हमको टेबल बनानी पड़ेगी. अब देखो 2014 की बात करें तो टोटल वर्कर्स में लिख दो 4750 लास्ट की टोटल में 2014 की. 3900 वर द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन. तो टोटल में 3900 लिख दो ट्रेड यूनियन की.
फिर नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड वर 1200, वुमेन्स टोटल कितनी थी, तो 1200, तो नीचे नीचे टोटल लिख दो। उसमें से 750 क्या थी, ट्रेड यूनियन की नहीं थी, तो 750 नॉन यूनियन मेंबर्स में लिख दो, फीमेल्स के 750। तो 1200 में 750 माइनस किया तो 450 वो आ गया, ठीक है। फिर 4750 में से 900 माइनस किया तो 850 ये आ गया, राइट। फिर अब देखो 750 था ही सही, तो 850 में से 750 गए तो 100 आ गया ये, और फिर ऊपर से इसको डिडक्ट कर दो तो ये आ गया 3450। इसी तरीके से हमको 2015 भी करना है, 2016 भी करना है। 2015 में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, 16 यू हैव टू डू योरसेल्फ। अब 2015 में देखें तो नंबर ऑफ यूनियन वर्कर्स इंक्रीज्ड टू 4580, मतलब यूनियन वर्कर्स जो है उसकी टोटल कितनी हो गई, 4580, ठीक है। तो यूनियन मेंबर्स की टोटल में लिखना है, मेन या वुमेन नहीं में नहीं लिखना, टोटल में लिखना है। ऑफ विच 3290 वर द मेल्स, तो 3290 यूनियन वर्कर्स में लिख दो मेल के। द नंबर ऑफ नॉन यूनियन वर्कर्स जो है वो कितने हो गए, 1200, मतलब टोटल 1200 में लिख दो। आउट ऑफ विच 780 वर मेन, तो 780 मेन में लिख दो। तो देखो 1200 में से 780 माइनस कर दो तो 420 आ गया फीमेल का, है ना। फिर उसके बाद 5780 तुम्हारे पास था ही सही, नहीं 4580 तुम्हारे पास था ही सही, और 1200 ये आ गया, तो इसकी टोटल लगा दो, ये आ गई 5780। 5780 में से 1710 माइनस किया तो 4070 आ गया, राइट। अब और तुम्हारे पास क्या क्या गिवन था, 3290 गिवन था तुम्हारे पास, 4580, तो 1290 निकाल लिया, 1290 प्लस 420 कर दो तो 1710 आ गया, राइट। तो प्लस माइनस करके एक बार वैल्यूज़ जो जो गिवन है, इसमें बेसिकली करते क्या है, देखो एक बार पूरे क्वेश्चन बनाकर एक बार टेबल बना लो, कि हमें पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो तो हमें पता लग जाएगा कि हमें टेबल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। खाली टेबल बना लो, ब्लैंक टेबल बना लो, फिर जो जो दिया है सबकी वैल्यूज़ लिख लो। क्वेश्चन को सोचो मत कि अभी हमको क्या करना है, कुछ भी मत सोचो, जो जो दिया है वो लिख दो। फिर बस सीधे उल्टे, मतलब सीधे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में देखकर पता लगा लो कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ प्लस माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का इजी तरीका यही है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग टेबल बना लो, जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ लिख लो, फिर जो बची है उसको प्लस माइनस करके, टोटल में से माइनस करके, ऐसे करके उसको निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से 9, 10, 11, 12 अब तुम करोगे। नाउ वी विल डू अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। अब हम अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसमें तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चंस लिखना है, कौन से नहीं लिखना है, ये मैं टिक कर देती हूँ, तो वो क्वेश्चंस तुमको कॉपी में राइट करना है, फेयर कॉपी में लिखना है, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल अनसॉल्व क्वेश्चंस। मैं फ़ोटो क्लिक करके तुम्हें भेज दूंगी, तो वो फ़ोटो से तुम लोग टिक वाले क्वेश्चंस जो है वो कॉपी में राइट कर लेना, कंपल्सरीली कॉपी में राइट करना ही है, आंसर सर्च करके। आंसर्स नहीं मिले, कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी फॉर दैट। Now, question number first is you have to draw a blank table to show the number of students appearing in CAT examination according to sex and stream. आपको क्या करना है, सेक्स मतलब मेल फीमेल के अकॉर्डिंग करना है, और साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है स्टूडेंट्स का, जो कि CAT एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले, कैट एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले। तो हमको हेडिंग देनी पड़ेगी सबसे पहले टेबल की। देखो टेबल अगर तुम्हें पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता एग्ज़ाम में और तुम टेबल प्रॉपर बना देते हो, हेडिंग लिख देते हो, ठीक है, टेबल नंबर लिख देते हो, टाइटल लिख देते हो, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। इसलिए कभी भी क्वेश्चन को ऐसे मत छोड़ना, एटलीस्ट जितना हो उतना तो कर ही देना, मतलब पूरा का पूरा ऐसे ही क्वेश्चन लीव नहीं करना है तुम्हें। जितना आता है एटलीस्ट टेबल तो फॉर्म कर ही देना, टेबल का जो ढांचा होता है वैसा तो बना ही देना। तो स्ट्रीम देखो आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, मेल फीमेल टोटल, और लास्ट में टोटल लगा दी। इस तरीके से हम ब्लैंक टेबल बना देंगे। प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल फॉर टैबुलेटिंग पॉपुलेशन ऑफ दहलिया अकॉर्डिंग टू सेक्स, मार्टियल स्टेटस मतलब मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, मार्शल स्टेटस, एंड एज बिलो 30 ईयर्स एंड अबव 30 ईयर्स। तो देखो सबसे पहले तो हम स्टेटस लिख लेते हैं, क्योंकि स्टेटस सबसे कम है, तो 3 लिख लेंगे।
ठीक है, क्योंकि अबव 30 लिखेंगे तो उसमें स्टेटस ऊपर लिख नहीं पाएंगे, तो स्टेटस लिखते थे मैरिड, अनमैरिड और डिवोर्सी, अबव 30, बिलो 30, मेल फीमेल टोटल, लास्ट में टोटल लगा दी, नीचे हमेशा ये याद रखना मेल फीमेल के साथ एक टोटल वाला कॉलम हमेशा बनेगा और लास्ट में टोटल वाला और नीचे से टोटल वाले कॉलम ज़रूर बनेंगे। अगर ये नहीं बनाओगे तो कोई डाटा अगर गिवन नहीं होगा और तुम्हें फाइंड आउट करना है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, तुम फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, इसलिए ये हमेशा याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड वन, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में क्या है, इन 2015 आउट ऑफ टोटल 360 स्टूडेंट्स इन कॉलेज 240 वर फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स एंड रेस्ट फ्रॉम इको एच, टैबलेट द गिवन इन्फॉर्मेशन। 2015 में टोटल 360 स्टूडेंट्स थे, इसमें से 240 जो है वो बीकॉम में थे, रेस्ट जो है वो इको में थे। ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, टोटल थे 360, उसमें से बीकॉम में कितने थे 240, तो 360 माइनस 240 हो गया 120। ये किसका दिया है हमको, ईयर 2015 का। नाउ ईयर 2015 का दिया है, 2016 का भी दिया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे 450 थे, उसमें से 320 जो थे इको के थे, तो हम बीकॉम के निकाल लेते हैं। 450 माइनस 320 मतलब 130 आ गया हमारे पास। टेबल बना दो, राइट। इन्होंने प्लस माइनस करके शो भी किया है, तो तुम ऐसे शो भी कर सकते हो या डायरेक्टली नंबर्स भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने सॉल्व एग्जाम्पल में देखा था। डायरेक्टली भी कर सकते हो और प्लस माइनस शो भी कर सकते हो। तो क्लास देखो बीकॉम एच और इको एच हो गया, ईयर ले दिया 2015-16। चाहते तो इस ईयर को भी यहाँ पर लिख सकते थे, ईयर को बीकॉम और इको की जगह लिखकर वहाँ ऊपर भी मेंशन कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज में कितने थे 360 2015 में, तो 2015 के नीचे लिख दिया 360, 2016 के नीचे लिख दिया 450, राइट। फिर अगर हम देखते हैं बीकॉम एच में कितने थे तो 240, इको एच में कितने थे 120, लिख दिया 130 और 320 लिख दिया, दोनों के टोटल लगा दी 240 प्लस 130 370, 120 प्लस 320 440। इस तरीके से हमने टोटल लगा दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। ओके, नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th। Out of total number of 750 people who applied for job in Reliance Industries, 150 were females. टोटल नंबर ऑफ कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल्स ने अप्लाई किया था, 750 पीपल्स ने अप्लाई किया था, उसमें से रिलायंस इंडस्ट्री में 150 जो है वो कितने थे, फीमेल्स थी। आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स 420 आर ग्रेजुएट्स, उसमें से भी 420 जो है वो ग्रेजुएट्स थे, बाकी सब पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। ठीक है, नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हुआ पोस्ट ग्रेजुएट आर 250, टैबलेट द गिवन। अब देखो इन्फॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे 750, उसमें से फीमेल्स कितनी थी 150, तो मेल्स निकाल लेते हैं 750 माइनस 50 150, तो 600 तो मेल्स आ गए। फिर ग्रेजुएट्स जो थे वो कितने थे 420 थे, तो टोटल कितने हैं 750 में से 420 माइनस कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएट जो थे वो 330 थे। उसमें से उन्होंने बता दिया कि मेल एप्लीकेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट के थे वो 250 थे, तब पोस्ट ग्रेजुएट में टोटल कितने थे 330 में से हमने नहीं, टोटल नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हुआ ग्रेजुएट, उन्होंने क्या दिया है नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हुआ पोस्ट ग्रेजुएट आर 250। अब टोटल नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हुआ ग्रेजुएट, कितने लोग ग्रेजुएट थे, तो ऊपर थर्ड नंबर पे आया था 600 में से 250 चले गए, तो वो तो क्या है ग्रेजुएट है। अब फीमेल कितनी ग्रेजुएट है, तो टोटल फीमेल्स कितनी थी बताया था, ठीक है, तो टोटल कितनी थी 420 ग्रेजुएट्स थी, उसमें से माइनस 350 कर दिया तो 70 आ गया। इस तरीके से कर लेंगे। अब टेबल बना दो, टेबल बना दिया, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मेल फीमेल और टोटल लगा दी और सारी वैल्यूज़ को पुट डाउन कर दिया। बहुत इजी है, जब करोगे खुद करना चालू करोगे तो या तो तुम डायरेक्टली कर लो, डायरेक्टली नहीं आता है तो जैसे इसने माइनस कर करके शो किया है तुम ये माइनस या तो शो कर दो, शो नहीं करना है तो रफ में एक बार का ऐसे ही कैलकुलेशन कर लो, फिर डायरेक्टली टेबल में पुट ऑन कर दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। सैम्पल स्टडी में पता चला कि कॉफ़ी हैबिट 2 टाउन की जो है वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है। क्या रिसीव हुई है, टाउन ए में फीमेल्स जो है वो 40% है, टोटल कॉफ़ी ड्रिंकर्स वर 45% एंड मेल्स नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स जो है वो 20% है। टाउन बी में अगर हम देखें तो मेल्स जो है वो 55% है, मेल नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स जो है वो 30% एंड फीमेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स वर 15%। हमको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सिटी का नाम नहीं पता तो पहले लिख दिया सिटी ए सिटी बी, कॉफ़ी ड्रिंकर्स और नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स।
ठीक है, सिटी ए लिख दे, टाउन ए, टाउन बी भी वहाँ लिख सकते थे। फीमेल्स वर 40%, तो टोटल फीमेल्स की टोटल में लिख दो 40, नीचे नीचे देखो लिखा हुआ है 40, सिटी ए की बात कर रहे हैं, है ना। टोटल फीमेल्स दिया है, टोटल नंबर नहीं दिया, तो 40 हो गया, क्योंकि ये परसेंट में दिया है तो टोटल पूरी की पूरी टोटल जो है वो तो 100 आएगी, तो डायरेक्ट 100 लिख दो कॉर्नर कॉर्नर वाली लास्ट की टोटल में। फिर टोटल कॉफ़ी ड्रिंकर्स वर 45%, टोटल कॉफ़ी ड्रिंकर्स मतलब मेल फीमेल मिलाकर 45 है। फिर मेल में जो नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं वो कितने हैं 20, तो देखो 100 आएगा, पता है परसेंटेज 100 में होता है, तो 100 - 45 तो 55 आएगा नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर की टोटल, उसमें से भी 50 आ गई, 55 आ गई। फिर नॉन कॉफ़ी मेल की 20 थी, तो 55 में से 20 माइनस कर दिया, तो इधर आ गया 35, तो इधर आ गया क्या आ गया इधर 35। अब फीमेल की जो है ऑलरेडी 40 दे रखी थी, तो 40 में से 35 माइनस किया तो ऊपर आ गया 5, फिर 45 में से 5 माइनस कर दिया तो इधर आ गया 40। इस तरीके से हमने टाउन ए का कर लिया। टाउन बी का देखते हैं। टाउन बी का अगर हम देखें तो मेल्स वर 55%, तो मेल की टोटल में लिख दो 55 नीचे ही नीचे। मेल्स में नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर जो थे वो 30 थे, तो नॉन कॉफ़ी में 30 लिख दो, तो 55 में से 30 माइनस कर दिया तो 25, तो ये आ गया। अब टोटल हमें पता है 100 है। फीमेल की कॉफ़ी ड्रिंकर जो है वो 15 है, ठीक है, तो 25 + 15 लिख दिया 40, फिर 100 में से 40 माइनस कर दिया तो बीच में आ गया 60, इधर 30 था तो 60 में से 30 माइनस किया तो 30, 15 + 30 कर दिया तो वो आ गया 45, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब EWS कैटेगरी का हमने एक एग्जाम्पल कर रखा है, तो EWS कैटेगरी का जो 6th वाला क्वेश्चन है वो तुम्हें खुद को करना है, 6th यू हैव टू डू योरसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, ठीक है। रेस्ट 7, 8, 9, 10 जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय।